वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू सिंप्लीफाई रूट। सो रूट का सिंबल आपको मालूम है, दिस इज द सिंबल ऑफ रूट, इसे रेडिकल सिंबल भी बोलते हैं। सो हमारा फोकस रहेगा कि रूट्स के जो नंबर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। सो जो भी बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हम रूट्स पे कैसे परफॉर्म करते हैं। सो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा जब आप रैशनलाइजेशन करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने नंबर सिस्टम से लिया है विच इज फ्रॉम क्लास 9th, राइट। सो आइए समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं रूट टू, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो रूट टू को जब हम रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ पहले यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझिए कि रूट का मतलब क्या है। सो इफ आई एम राइटिंग रूट टू दैट मीन्स कि टू, जब हम रूट हटा रहे हैं दैट मीन्स इसकी पावर बन जाती है 1/2। सो 2 raised to power 1/2। ऑल राइट, नाउ जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट टू विद रूट टू, दैट मीन्स आई कैन राइट रूट टू एज रूट टू रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई टू रेज टू द पावर 1/2। नाउ आपने इस क्लास 8 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा था एक लॉ जो था कि अगर आपके पास बेस सेम होता है और आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, तो जो पावर्स होती हैं वो हम ऐड कर देते हैं। दैट इज जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई विद a रेज टू पावर m is equal to a raised to the power m plus n. This was the law. So that means जब हमारे पास बेस सेम है, यहाँ भी हमारे पास बेस क्या है 2 और पावर्स क्या है 1 plus 1/2 1/2। So that means जब हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं। Now this will become 2 raised to the power 1/2 plus 1/2 will give you 1. So this will become 2 raised to the power 1. That means which is equal to 2, राइट। सो यहाँ पे देखो आप रूट टू को रूट टू, मतलब जब आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो रूट्स में, सो यू आर गेटिंग द आंसर एज द नंबर, राइट। जैसे रूट टू को रूट टू से किया तो वी गॉट 2। सिमिलरली जब आप रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे यू विल गेट 3। अगर आप रूट 11 को रूट 11 से करते हैं देन यू विल गेट 11, राइट। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Now this is the next example, 3 root 3 multiplied with 4 root 3। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है। और अभी आपने देखा कि रूट 3 को जब हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3। सो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो विच विल गिव अस 3। नाउ बचा क्या 3 and 4। Now when we'll multiply 3 with 4 we'll get 12। So that means when you're multiplying 12 with 3 your answer will be 36, right। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 विल गिव यू 5। नाउ मल्टीप्लिकेशन है सो मल्टीप्लाई 6 with 2 also, so you will get 12। now 12 times 5 will give you 60। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ना इस केस में देखिए यहाँ पे आपके पास रूट 2 है और यहाँ पे आपके पास रूट 3 है। सो जब हम रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स रूट 2 मल्टीप्लाई विद रूट 3। सो आप रूट लिखिए पहले और जो भी दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। सो यहाँ पे आपके पास ये बच गया रूट 6। नाउ आप इसके अलावा रूट 2 और रूट 3 के अलावा हमारे पास 3 और 2 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 3 विद 2 दैट विल गिव यू 6। सो 6 रूट 6 विल बी द आंसर। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं कि डिवाइड कैसे करेंगे। सो व्हेन वी डिवाइड द नंबर्स विद रूट्स, तो हमारे पास एक लॉ होता है कि अगर हमारे पास रूट ए बी है, लेट से ए एक नंबर है बी भी एक नंबर है एंड दोनों मल्टीप्लिकेशन में है इनसाइड द रूट्स, सो आप उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं रूट ए मल्टीप्लाई विद रूट बी। ये अभी मैं आपको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो 8 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। ना यहाँ पे देखिए 8 और 2 ये दोनों रूट्स में नहीं है, सो ये कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज डिवीजन में है, सो आप इनको कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट 4। नाउ यू आर लेफ्ट विद 4 रूट 15 ओवर रूट 3। सो क्या हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप रूट 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 3।
So I'm writing 15 as 5 times 3 over root 3. Now 5 times 3 मैंने आपको यहाँ बताया, जब भी मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर्स हैं रूट के अंदर है तो हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं. कैसे? रूट a इंटू रूट b करके. So that means I can write it as root 5 times root 3 divided by root 3. Now division में है, so root 3 and root 3 will cancel out. So आपका आंसर क्या बच जाता है? 4 root 5. Okay. Now this was about multiplication and division. अब एक example लेते हैं how to add them, right? So अब देखते हैं हमारे पास अगर एक example है, let's say root 2 plus root 2. अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपके पास प्लस का साइन है बीच में या माइनस का साइन है, आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो आपको ये देखना है कि क्या इस टर्म में, ना यहाँ पे दो टर्म्स है आपके पास, सो क्या इन दोनों टर्म्स के बीच में कुछ कॉमन है? यस, रूट 2 इज कॉमन. सो मैं रूट 2 को बाहर ले लेती हूँ. इफ देयर इज नथिंग बिफोर द रूट साइन, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, राइट? सो अब जब हमने रूट 2 कॉमन ले लिया, दैट मीन्स अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1, क्योंकि रूट 2 तो यहाँ ले लिया, बचा यहाँ 1, प्लस लगा दिया मैंने साथ में, और रूट 2 अगेन हम यहाँ पे कॉमन ले ही चुके हैं, सो 1. सो दिस विल बिकम 2 रूट 2, राइट? सो सिमिलरली अगर आप रूट 3 प्लस रूट 3 करते हैं, सो दो सिमिलर नंबर को ऐड कर रहे हैं, रूट के अंदर दो नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर रहे हैं, तो यू कैन राइट इट 2 रूट 3, राइट? एक थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. नाउ इनमें भी हमारे पास क्या कॉमन ले सकते हैं? हम रूट 2 कॉमन ले सकते हैं. अब पहले इस टर्म की बात करते हैं. नाउ इस टर्म के अंदर रूट 2 तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, बचा क्या है? 2. सो वी विल राइट 2. नाउ देन व्हाट इज द साइन? प्लस. सो लेट्स टेक प्लस हियर. नाउ अगेन इस टर्म को लेते हैं, यहाँ पे रूट 2 हम ले चुके हैं. व्हाट इज लेफ्ट? 3. सो वी विल राइट 3. नाउ 2 प्लस 3 इज 5. नाउ आंसर विल बी 5 रूट 2. सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि रूट्स के नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे परफॉर्म करते हैं.